क्या इंसान समय के पार जा सकता है? दोस्तों, आज हम किसी कल्पना की नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा की बात करेंगे जो इंसान को काल की दीवारों से परे ले जा सकती है। यह कोई विज्ञान की कथा नहीं है, यह उस छुपे हुए सत्य की खोज है जो हमारी चेतना के अंधेरे कोने में सोया पड़ा है। समय जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है। जब हम समय कहते हैं तो हम कल, आज और आने वाले कल के बीच अंतर की बात करते हैं। हम मानते हैं कि समय एक रेखीय है, एक सीधी लकीर जो केवल आगे बढ़ती है। पर क्या सच में ऐसा होता है? समय कभी नहीं चलता, हम चलते हैं। समय तो एक विशाल समुद्र है जिसमें हर क्षण अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ विद्यमान है। हमारी चेतना उस समुद्र में एक नाव की तरह है जो एक निश्चित धारा में बहती जाती है, पर समुद्र वो वही है, शांत और अनंत। भारत की प्राचीन परंपराओं में समय को एक चक्र के रूप में देखा गया है। काल चक्र जो रुकता नहीं पर घूमता रहता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग ये केवल युग नहीं है बल्कि समय की पुनरावृत्तियां हैं। क्या आप समझते हैं इसका अर्थ? समय अपने आप को दोहराता है। जो हो चुका है वो फिर होगा, जो भविष्य में होने वाला है वह पहले भी हो चुका है। पुनरावृत्ति यह समय का सबसे बड़ा रहस्य है। हम एक लूप में, काल चक्र में चल रहे हैं। आप जो अनुभव कर रहे हैं यह अभी केवल एक बिंदु है जिस पर आपकी चेतना टिकी है। लेकिन क्या हो अगर आप अपनी चेतना को उस बिंदु से हटा सके? क्या हो अगर आप अपनी चेतना को किसी और समय बिंदु पर केंद्रित कर सके? इसी में छिपा है समय के पार जाने का रहस्य। समय के पार जाने के लिए आपको कोई यंत्र, कोई मशीन नहीं चाहिए, केवल अपनी चेतना को समझना और साधना होगा। क्या समय एक परत है? कल्पना कीजिए कि समय एक किताब है। हर एक पन्ना एक युग, एक जीवन, एक घटना। आप केवल उस पन्ने को पढ़ सकते हैं जहां आपका मन केंद्रित है। पर अगर आप पुस्तक के पन्ने पलट सके, अगर आप चाहे तो पिछले अध्याय में लौट सके या अगला अध्याय खोल सके। कुछ साधक, कुछ योगी इसी किताब के पन्नों में यात्रा करते हैं। वे कहते हैं समय परतों में होता है, हर परत पर एक अलग दुनिया होती है और इंसान की चेतना इन परतों में घूम सकती है अगर वह सीमाओं को पार कर सके। हम समय को अलग और स्थान को अलग मानते हैं, परंतु वास्तव में वे एक वस्तु के दो रूप हैं, स्पेस टाइम। अगर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अद्भुत गति से जाए तो आप केवल स्थान नहीं बदलते बल्कि समय भी आपके लिए बदल जाता है। परंतु यहाँ एक और रहस्य है। क्या आपने कभी किसी पुराने स्थान पर जाकर ऐसा महसूस किया है कि आपने यह पहले भी देखा है? या किसी प्राचीन मंदिर में वक्त थमा हुआ सा महसूस हुआ है? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ स्थान समय के पारदर्शी द्वार होते हैं। वे समय की हर परत को समेटे होते हैं। आप वहाँ खड़े होकर एक साथ अतीत और वर्तमान को महसूस कर सकते हैं। इन्हें काल बिंदु कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे लोगों का जिक्र है जो समय से परे चले गए। ऋषि अष्टावक्र जो कहते हैं मैं समय नहीं, मैं सत्य हूँ। रामकृष्ण परमहंस जिनकी चेतना कई बार समय के पार चली गई थी। लाओ त्से जिन्हें चीन में समय की रेखाओं पर चलने वाला कहा जाता है। वे लोग साधारण नहीं थे, परंतु उन्होंने कोई तकनीक नहीं अपनाई। उन्होंने केवल एक काम किया, अपने भीतर उतरना। समय बाहर नहीं गए, वह आपके भीतर बसा है। जहाँ हर काल एक साथ मौन में उपस्थित है। तो अब सवाल आता है, क्या समय को मोड़ा जा सकता है? समय को मोड़ना कोई कवि की कल्पना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसे समझकर साधा जा सकता है। कल्पना कीजिए एक वृत्त, उसके एक छोर पर आप हैं और दूसरे छोर पर आपका बचपन, तीसरे छोर पर आपका भविष्य। अगर आप सीधा चलते जाए तो आप केवल एक पथ पर जाएंगे, पर अगर आप केंद्र में आ जाए
तो आप हर दिशा में जा सकते हैं। चेतना जो समय के वृत्त को एक बिंदु में समेट सकता है, और जब आप उस बिंदु में स्थिर हो जाते हैं तो अतीत और भविष्य दोनों आपके सामने आ खड़े होते हैं। समय हमसे बात करता है, पर हम उसकी भाषा नहीं समझते। वो भाषा होती है संकेतों, प्रवाहों और चुप्पियों की। जब कोई घटना बार बार घटती है, वो समय आपको कुछ दिखा रहा होता है। जब कोई संयोग आपके जीवन में हर जगह दिखता है, तो समय आपको स्मरण करवा रहा होता है कि तुम इस बिंदु पर पहले भी आ चुके हो। समय की भाषा को समझना समय को पार करने की पहली सीढ़ी है। तो क्या हर इंसान समय के पार जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, लेकिन पहले आपको यह जानना होगा कि आप शरीर नहीं है, आप है साक्षी, एक ऐसी चेतना जो समय को देख सकती है। वो खुद समय में नहीं बनती। जब आप मैं से मुक्त हो जाते हैं, जब आप समय को पकड़ना बंद कर देते हैं, तब समय आपको पकड़ नहीं सकता, और तभी आप उसके पार चले जाते हैं, जहाँ केवल मौन होता है। एक ऐसा मौन जो कभी ना पैदा हुआ है, न कभी मरा है। कौन है वो जो समय के पार जाता है? वो जो इस सवाल को पूछता है, या वो जो इस सवाल से परे चला गया है। समय को पार करने का अर्थ केवल भूत और भविष्य को देखना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि आप वह नहीं है जो चलता है, आप वह है जो देखता है। आप काल नहीं, क्योंकि शायद आप पहले ही समय के पार जा चुके हैं।